नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत। सरकार ने नई राशन वितरण व्यवस्था लागू कर दी है, जिसमें पात्र हितग्राहियों को अब हर महीने अतिरिक्त अनाज मिलेगा। साथ ही डिजिटल राशन कार्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी और घोटाले पर रोक लगेगी। लाखों किसानों को फायदा देने के लिए नई फसल बीमा क्लेम प्रक्रिया आसान कर दी गई है। अब मोबाइल से आवेदन कर सीधे बैंक खाते में पैसा आएगा, जिससे समय की बचत होगी और किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। लाडली बहना योजना के तहत इस महीने महिलाओं के खातों में बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर होने की तैयारी है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इस योजना की राशि और बढ़ सकती है, जिससे महिलाओं को सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने घरेलू बिजली बिल में सब्सिडी बढ़ा दी है। अब कम यूनिट खर्च करने वाले परिवारों को कम बिल देना होगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। आयुष्मान योजना के तहत अब और अधिक निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है, जिससे मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा आसानी से मिल सकेगी और ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवा। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए नई रोजगार योजना शुरू की है, जिसमें ट्रेनिंग के साथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इस योजना का मकसद बेरोजगार युवाओं को स्किल देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। किसानों के लिए सिंचाई सुविधा मजबूत करने के लिए नई योजना के तहत मुफ्त या सस्ती दरों पर पाइपलाइन और मोटर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। अब बुजुर्गों को हर महीने समय पर पेंशन मिले, इसके लिए नई ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिससे भुगतान में देरी खत्म होने की उम्मीद है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। इससे गरीब परिवारों को रसोई खर्च में राहत मिलेगी और स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा। शहरी गरीबों के लिए आवास योजना में तेजी लाई गई है। हजारों नए घरों का निर्माण अंतिम चरण में है और जल्द ही पात्र लोगों को घर का कब्जा दिया जाएगा। मजदूर वर्ग के लिए नई सहायता योजना लागू की गई है, जिसमें दुर्घटना बीमा और आर्थिक मदद का प्रावधान है। इससे श्रमिकों की सुरक्षा और जीवन स्तर बेहतर होगा। छात्रवृत्ति योजना के तहत अब छात्रों को सीधे बैंक खाते में पैसा मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया को आसान किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। मध्य प्रदेश में नई जल योजना के तहत गांवों में नल से जल पहुंचाने का काम तेज हुआ है। इससे ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है। स्व सहायता समूहों को बिना ब्याज के लोन देने की योजना शुरू हुई है, जिससे महिलाएं छोटे व्यवसाय। सरकार ने टैक्स में राहत देने का ऐलान किया है। साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। प्रदेश में नई सड़क परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिससे गांव और शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, ताकि गर्मी के मौसम में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए डिजिटल क्लासरूम शुरू किए गए हैं, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से पढ़ाई का मौका मिलेगा। राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की गई है, जिसमें खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं दी जाएंगी। राजधानी सहित कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे जाम की समस्या कम करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिससे अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होगी। मध्य प्रदेश में परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए नई डिजिटल मॉनिटरिंग लागू की गई है, जिससे नकल और गड़बड़ी पर रोक लगेगी। प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है, जिसमें युवाओं को फंडिंग और मेंटरशिप दी जाएगी, ताकि वे अपने बिजनेस आइडिया को सफल बना सकें।